हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल ऑफ मैथ्स वाल टीचर। तो पिछली क्लास में हम लोगों ने क्या किया था? प्राइम नंबर्स, कॉम्पोजिट नंबर्स, इवन नंबर्स एंड ऑड नंबर्स। ठीक है। तो आज के क्लास में हम लोग क्या देखेंगे? टेस्ट फॉर डिविजिबिलिटी। ठीक है, यानी कि इसमें हम देखेंगे कि कोई भी अगर नंबर है, सपोज आपको कोई नंबर दिया हुआ रहता है। मान लो आपको अगर 2 के बारे में पूछा जा रहा है। ठीक है, सपोज आपको किसी ने पूछा कि 2 किससे डिविजिबल होगा, तो आप नॉर्मली बोल दोगे कि हाँ चलो ठीक है, मैंने देखा कि हाँ 2 से मैंने डिवाइड करके देखा, तो हाँ चलो 2 से डिवाइड हो रहा है। ठीक है। ऐसे ही सपोज आपके पास थोड़ा और बड़ा नंबर, सपोज आपके पास 24 है, तो आप क्या करोगे कि इससे छोटे जितने भी टेबल्स हैं जनरली आप उससे पता कर सकते हो कि चलो ठीक है 2 के टेबल से हो सकता है ये डिवाइड, या फिर 3 के टेबल से हो सकता है। लेकिन जब बहुत बड़ा नंबर हो तो आप कैसे पता करोगे कि ये किससे डिविजिबल हो रहा है? तो चलो हम देखते हैं कि सबसे पहले हम देखेंगे कि डिविजिबिलिटी बाय 10। ठीक है, यानी कि कोई भी नंबर 10 से डिविजिबल है कि नहीं, ये हम कैसे पता करेंगे? ठीक है। तो इफ़ अ नंबर हैज़ ज़ीरो इन द वंस प्लेस, ठीक है, वंस प्लेस, देन इट इज़ डिविजिबल बाय 10। ठीक है। तो चलो कोई भी बड़ा सा नंबर लेते हैं। देखो, ये नंबर है। अब मुझे जानना है कि क्या ये नंबर 10 से डिविजिबल है। तो इसके वंस प्लेस कौन सा होता है? हम लेफ्ट साइड से देखते हैं, वंस टेंस ऐसे करते हैं ना। तो ये वंस प्लेस है, तो वंस वाले प्लेस पे हमारा अगर ज़ीरो है, ठीक है, तो ये जो नंबर होगा, ये टोटल नंबर, ये हमारा 10 से डिविजिबल होगा। ठीक है, एग्जाम्पल देखते हैं, इसी वाले नंबर को ले लेते हैं, इसे हम 10 से डिवाइड करते हैं। ठीक है, तो कितना आएगा? सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, 10 वन जा 10। देखो 10 वन जा 10, यहाँ पे कितना बचेगा मेरे पास? 2 बचेगा। ठीक है, फिर ये कितना हो जाएगा मेरे पास? 25। 10 टू जा 20। फिर यहाँ पे मेरे पास 5 बचेगा, तो ये हो जाएगा फिर 54। तो कितना होगा? 10 5 जा 50। फिर यहाँ पे 4 बचा, तो ये 40 हो जाएगा। 46 है, तो 10 4 जा 40 हो गया। यहाँ पे बचा कितना? 6। तो 6 0 60, तो 10 6 जा 60। देखो हो गया डिविजिबल, है ना। चलो ऐसे ही नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। इसके बाद है डिविजिबिलिटी बाय 5। कोई भी नंबर 5 से डिविजिबल है या नहीं है, ये हम कैसे जानेंगे? अ नंबर विच हैज इधर 0 और 5 इन इट्स वंस प्लेस इज डिविजिबल बाय 5। कोई भी नंबर अगर उसके वंस प्लेस पे 0 या 5 है, तो वो नंबर क्या होगा? मेरा 5 से डिविजिबल होगा। ठीक है, जैसे कि एग्जाम्पल लेते हैं हम, दो एग्जाम्पल लेते हैं, 120 एंड 125। तो हमें तुरंत से बताना है कि ये दोनों नंबर 5 से डिविजिबल है या नहीं। तो हम क्या देखेंगे कि दोनों के वंस प्लेस पे कौन से नंबर हैं, ये पहले देखेंगे हम। ये देखो, इसके वंस प्लेस पे 0 है, इसके वंस प्लेस पे 5 है ना। तो हम क्या करेंगे? हम सीधा डायरेक्टली बोल सकते हैं कि हाँ, ये दोनों नंबर्स जो हैं वो हमारे 5 से डिविजिबल हैं। आप डिवाइड करके देख लो, 5 से डिवाइड करो, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, यहाँ पे 2 बचेगा, 5 4 जा 20 हो गया। यहाँ पे देखो ऐसे इसको 5 से डिवाइड करके देखते हैं, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, यहाँ पे 2 बचेगा, 25 हो जाएगा, 5 5 जा 25 हो गया ना डिविजिबल। चलो ऐसे नेक्स्ट देखते हैं हम, डिविजिबिलिटी बाय 2। कोई भी नंबर 2 से डिविजिबल है या नहीं, ये हम कैसे देखेंगे? अ नंबर इज डिविजिबल बाय 2 इफ इट हैज़ एनी ऑफ द डिजिट्स 0 2 4 6 और 8 इन इट्स वंस प्लेस। ठीक है, कोई भी नंबर जिसके वंस प्लेस पे 0 2 4 6 या 8 होगा, वो नंबर हमारा 2 से डिविजिबल होगा। ठीक है, सपोज एक एग्जांपल लेते हैं हम, 128, 122, 124, 126, 120। ये सारे नंबर्स हमने ले लिए। हर किसी के देखो वंस प्लेस पे क्या क्या है? 8 2 4 6 0 है ना। इट मीन्स दैट कि ये सारे जो नंबर्स होंगे वो 2 से हमारे डिविजिबल होंगे। चलो एक करके देखते हैं, इसे 2 से डिवाइड करते हैं, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12 एंड 2 4 जा 8। डिविजिबल हो गया ना। ऐसे ये सारे नंबर्स 2 से डिवाइड होंगे। चलो नेक्स्ट देखते हैं हम,
नेक्स्ट है हमारा डिविजिबिलिटी बाय 3। इफ द सम ऑफ द डिजिट्स इज अ मल्टीपल ऑफ 3 देन द नंबर इज डिविजिबल बाय 3। ठीक है, यानी कि कोई भी नंबर जिसके जो डिजिट्स हैं, ठीक है, उन सारे को हमें ऐड कर देना है, और वो अगर मेरा 3 का मल्टीपल है तो इट मीन्स दैट कि वो जो टोटल नंबर होगा वो हमारा 3 से डिविजिबल होगा। फॉर एग्जाम्पल, सपोज हम एक एग्जाम्पल लेते हैं 128, ठीक है, और हम एक लेते हैं 129। तो 128 के डिजिट्स को ऐड करो, 1 + 2, आपको शायद दिखाई नहीं दे रहा होगा, देखो ये 128 है, इसके सारे डिजिट्स को हम ऐड करते हैं, 1 + 2 + 8, कितना होगा, 8 2 10 11। तो क्या 11 3 के टेबल में आता है? नहीं आता है। इट मीन्स दैट कि 128 डिविजिबल नहीं होगा 3 से। 129 को देखते हैं हम, क्या होगा, 1 + 2 + 9 = 9 2 11 12। 12 देखो 3 के टेबल में 4 टाइम्स आता है 12। इट मीन्स दैट कि ये जो नंबर होगा हमारा ये 3 से डिविजिबल होगा। ठीक है, अब हम देखते हैं डिविजिबिलिटी बाय 6। कोई नंबर 6 से डिविजिबल है या नहीं, ये कैसे पता करेंगे। तो इफ़ अ नंबर इज डिविजिबल बाय 2 and 3 बोथ देन इट इज़ डिविजिबल बाय 6 ऑल्सो। कोई भी नंबर अगर 2 and 3 से डिविजिबल है तो हम क्या बोलेंगे कि वो नंबर 6 से भी डिविजिबल होगा। तो इसमें आप एक ट्रिक यूज़ कर सकते हो, जैसे कि मान लो हमें क्या बोला गया कि 2 and 3 से डिविजिबल है या नहीं, तो आप डायरेक्ट 2 and 3 का डिविजिबिलिटी वाला चेक कर सकते हो। ठीक है, जैसे मान लो मैं एक एग्जांपल लेती हूँ 126। अब मुझे देखना है कि 126 जो है हमारा वो हमारा 6 से डिविजिबल है या नहीं है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले देखेंगे 2 का क्या क्राइटेरिया था। हमारा डिविजिबिलिटी बाय 2 जो था उसमें क्या क्राइटेरिया था कि कोई भी नंबर जिसके वंस प्लेस पे 0 2 4 6 या 8 होगा वो 2 से डिविजिबल होगा। तो इसके वंस प्लेस पे क्या है हमारा 6 है। इट मीन्स दैट कि ये नंबर जो है हमारा वो 2 से डिविजिबल है। दूसरा बोला गया है कि 3 से, तो 3 से डिविजिबल है या नहीं ये चेक करना है। ठीक है, तो 3 से है कि नहीं ये कैसे चेक करेंगे। 3 में क्या बोला गया था कि जो भी नंबर के जो डिजिट्स होंगे उन सारे को जब हम ऐड करेंगे तो क्या होना चाहिए, जब हम ऐड करेंगे उन सारे को तो वो जो नंबर होगा वो 3 से डिविजिबल होना चाहिए। तो इसको जब हम ऐड करते हैं तो क्या आएगा, 1 + 2 + 6 = 6 2 8 9। 9 है, और 9 जो होता है वो हमारा 3 से डिविजिबल होता है ना, 3 के टेबल में 3 टाइम्स में आता है 9। सो द पॉइंट इज कि ये जो नंबर है हमारा वो 2 से भी डिविजिबल है और 3 से भी डिविजिबल है। इसका मतलब है कि ये 6 से भी डिविजिबल होगा। ठीक है, इजी है ना। चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में और भी नंबर्स के डिविजिबिलिटी के साथ। तो आज के लिए इतना ही, चलो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं बच्चों। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना अगर आपको ट्रिक अच्छा लगा तो। और भी क्लासेस मैं जल्दी स्टार्ट कर रही हूँ, क्लास 7 के का क्लास जो है वो जल्दी ही स्टार्ट होने वाला है। आगे मैं 11 12 तक जाऊँगी। तो अभी चूँकि स्टार्ट ही किया है मैंने क्लास लेना, तो जल्दी ही आप लोगों को नए कंटेंट मिल जाएंगे, सारा पूरा सिलेबस मिल जाएगा 11 12 तक का। तो चलिए बने रहिए मेरे साथ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।